कि बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी कि मरण आसन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब द्वितीय स्कंद में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा मुक्तियों का वर्णन वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रहस्य में किया गया है। इसका हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और हम अपने मित्रों को तक भी ये कथा पहुंचाएंगे। आइए, परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है और ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होना चाहिए। साधन, साधक और साध्य एक ही बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बन जाए तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकांतता उत्पन्न हो गई है। एकांतता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। आजकल लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर से, कृष्ण में मन रख कर करो। पनिहारियां पानी से भरे घड़े को सिर पर रख करके बातचीत करती हुई चलती है, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़े पर रहता है कि कहीं पर वह घड़ा गिर ना जाए। इस ही तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। जगत के पदार्थ में आसक्ति ना रखें। विषय आनंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ ही नहीं सकता, ब्रह्म आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर अर्थात मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई, उसी में वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया हो उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न कर ही नहीं सकता। जो जो ध्यान किया जाता है त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय होना जाता है और फिर जीव का जीव तत्व रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रख करके अद्वैत को मांगते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया हो उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा गया है, रसो वीरसः, अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णव आचार्य अभेद भाव से श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इसी तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया हो, जो ईश्वर रूप ब्रह्म रूप हो गया हो, वह फिर परमात्मा से रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप हो जाने पर जीव की दुख निवृत्ति हो जाती है, किंतु वह आनंद का अनुभव कभी नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ता है।
थोड़ा सा द्वैत्य रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूं, मैं अपने भगवान को ईश्वर मानता हूं और मैं भगवान की गोपी हूं। मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब लौकिक देह को छोड़ करके अप्राकृतिक शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। भगवान कहते हैं मेरा अंश मुझे मिलने के लिए आया है। इसीलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। भक्ति करता तुक्का झाला पांडुरंग। किंतु तुकाराम जी कहते हैं कि कीर्तन करने से मुझे जो आनंद मिलता है वह विठ्ठल बनने में नहीं मिलता, अर्थात मुझे भगवान बनने में वह आनंद नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब जीव ईश्वर से वह भिन्न रहेगा तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी का रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो वे केवल्य मुक्ति है। किंतु वैष्णव जन ऐसी केवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वर की सेवा पूजा और उसका रसावादन करने के लिए थोड़ा द्वैत्य भाव रखते हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो वह पानी का आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसा अनुभव कभी नहीं कर सकता। इसीलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत्य रख करके भगवान की सेवा स्मरण में कर्तार्थता का अनुभव करते हैं। यह दोनों सिद्धांत सत्य है। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरंग प्रभु भी भेदाभाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से वे अभेद हैं। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है कि अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती है। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय है, विरह में तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दिखते हैं, माता जी भूल जाती है कि वे सीता हैं। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। यही केवल्य मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वह भी राम रूप है, वे अपना स्त्री तत्व भी भूल जाती है। एक बार की बात है, सीता जी ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, तो इसी भांति राम जी सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो मेरा क्या होगा? सीता जी राम के ध्यान में ऐसे तन्मय हो जाती है कि मानो वे स्वयं ही राम हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति ही। त्रिजटा ने कहा, माता जी राम स्वरूप हो जाए तो अच्छा ही होगा। जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती है, यदि मैं राम का चिंतन करते हुए स्वयं श्री राम बन गई तो फिर श्री राम जी की सेवा कौन करेगा? सीता जी रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम बनकर उसमें आनंद नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालात में सीताराम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा, अनन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इसी तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यही भगवती मुक्ति का लक्ष्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम द्वैत्य का नाश करते हैं और अद्वैत्य प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत्य बनाए रखते हैं कि जिससे कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत्य सिद्ध करते हैं, फिर अद्वैत्य मुक्ति कहते हैं, केवल्य मुक्ति कहते हैं।
भक्त भक्ति से अद्वितीय सिद्धि करते हैं, यह भगवती मुक्ति है। इसी प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है, भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय के कारण भक्ति मार्ग को पसंद करता है। ईश्वर में विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों में सभी साधन निष्फल हो जाते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का एक साधन है कथा। भगवान में जहां भी भक्ति शब्द का उपयोग किया है वहां तीव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए, बिना तीव्रता से साधारण भक्ति से कुछ नहीं होगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्ष भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्ति करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी बाधक है। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुणा सुख है। इंद्रिय जन्य सुख सभी प्राणियों में एक जैसा ही होता है। पशु का, मनुष्य का, देव, गंधर्व और चैतन्य इंद्रिय का स्पर्श सुख और जीवेंद्रिय का रस मुख समान होता है, एक जैसा ही होता है। इंद्रिय मुख से उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु और पक्षियों को भी मिलता है। 56 मन रुई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ जी को जो आनंद मिलता है सोने का, वही सोने का आनंद कचरे और कूड़े के ढेर पर सोने वाले गधे को मिलता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धि पूर्वक भोग छोड़ दे। भोग में क्षणिक सुख मिलता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु, पक्षी, पंछी, मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख एक समान है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने में मिलता है वही सुख सूअर को विष्ठा खाने में मिलता है। हे राजन, आज तुमने अनेक भोगों का उपयोग किया है, अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति के रस का पान कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पित करो। हे राजन, धीरे धीरे अपना संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे ही मुक्ति मिलती है। हे राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही ना मिले। जिसको शास्त्र बार बार नरक का नाम देते हैं वह गर्भवास ही सबसे बड़ा नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर के जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरक का वास है। सुखदेव जी महाराज जनक राजा के राजगृह में विद्या सिखाने के लिए गए। विद्या अभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी है वही मुझे दे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी महाराज उसकी खोज करने के लिए निकले। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। पत्थर उठाया तो पत्थर ने भी वैसा ही कहा। जो भी वस्तु उठाई सुखदेव जी महाराज ने, सभी ने ऐसा कहा कि वो उपयोगी निकली। अंत में हार करके सुखदेव जी महाराज ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी ये अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी महाराज ने पाया कि यह देहा अभिमान जो है
देह का अभिमान जो है वही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का भाव भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संग यत्वा सुख भवेतः। सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक से जाकर के कहा, मैं अपने देह अभिमान को आपको गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर के राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कर्तार्थ हो गए। सुखदेव जी ने देह अभिमान छोड़ा। देह अभिमान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया जो 12 श्लोक में है। साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है और इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। सुखदेव जी की कथा में भी पराशर जी, व्यास जी आदि बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। अगर उनको कथा की आवश्यकता नहीं होती तो वे कथा क्यों सुनते हैं? सूत जी महाराज 18,000 ऋषियों मुनियों को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करवा रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, जबकि 18,000 ऋषि मुनि सब के सब सिद्ध पुरुष पहुंचे हुए महापुरुष थे, महाज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लिया। द्वितीय स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में भागवत का पूरा सार और सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह 3 अध्याय में विदित है। फिर उसके बाद तो राजा परीक्षित का मन विषय की ओर ना चला जाए, इसीलिए सभी चरित्र कहे गए। सुखदेव जी महाराज स्तुति करते हैं, नमो नमस्तस्यै वृषभाय सत्वाना विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगी नाम। जो महान भक्ति वत्सल है और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधना करने वाले मनुष्य, जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके सम्मान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर अधिक क्या हो सकेगा। तथा जो ऐश्वर्य मुक्ति होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम का पक्ष हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु है। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया था। इस श्लोक में राधसा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका भी निकालते हैं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में एक तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटा करते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। गुरु का प्रकट रूप में नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में निषेध है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान के काम और परिकाम। राजा परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न तथा सुखदेव जी के द्वारा सृष्टि का वर्णन करना। अब यह कथा आ रही है। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तुमने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न देवऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक बार अनेक बने, एको हम बहुसियाम, अर्थात मैं एक बार, भगवान ने सोचा मैं हूं एक और मैं एक बार से अनेक बन जाऊं। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए, वे सभी तत्व कुछ ना कर सके। तब प्रभु ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया, तभी उन तत्वों में चेतना प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया उसकी कथा सुनाता हूं। आदि देव ब्रह्मा अपने जन्म स्थान
कमल आसन पर बैठकर के सृष्टि रचने की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त ना हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप। ब्रह्मा जी ने समझा मुझे तप करने का आदेश मिला है, तो ब्रह्मा जी ने अपने 100 वर्षों तक तप किया और उन्हें चतुर्भुजी नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बन सकता, ना ही बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तप शब्द के अक्षरों को अगर पलट दिया जाए तो पत होता है। तप शब्द को और उनके अक्षरों को अगर पलट दिया जाए, उल्टा पढ़ा जाए तो वह बनता है पत। इसीलिए तप किए बिना काम नहीं चलेगा और जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से लेकर 35 श्लोक की चतुश्लोकी भागवत है। भगवान आंख मिचोली खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत के निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज करके उसके कर्मों के अनुसार उसे शरीर देते हैं। फिर कहते हैं मैं छिप जाता हूं, तू मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था, जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। जिस तरह सपने में एक ही अनेक स्वरूप को देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी एक ही तत्व है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषणों के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक प्रकार के सोने से बने रहते हैं। सोने का मूल्य भी सोने का ही है, बस उसका आकार नहीं है। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह असत्य है, झूठ है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ईश्वर की माया है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है उसे भी व्याप्त होते हुए ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह भी ईश्वर की माया है। यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण को विपेक्ष कहते हैं। अब माया और माया के प्रकार सभी का मूल उत्पादन कारण है भगवान, और भगवान में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण यह संसार आभासित होता है, सत्य नजर आता है। माया की 2 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है आवरण शक्ति। माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपा कर रखती है, और दूसरी है विपेक्ष शक्ति। माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है, अनुभव कराती है। ईश्वर में जगत का अनुभव कराती है। अंधकार के दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझाया गया है। जो नहीं है वह भूल से दिखता है, और जो है वह दिखता ही नहीं है। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने शरीर की विस्मृति सपना है। जो सपना देखता है वह देखने वाला सच्चा है। सपने में एक ही पुरुष 2 दिखाई दे देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो सपन का साक्षी और प्रमाता एक है। जब वह जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर की सेज पर सोया हुआ हूँ, सपने का जो पुरुष है वो अलग है। इसी प्रकार जगत का ब्रह्म तत्व एक है, किंतु माया के कारण वह अनेक तत्व का आभास होता है। माया जीवन में लगी हुई है। ये माया जीवन से कब अलग होगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञानता। ज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है इसका विचार न करो, उसका पार कोई नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह नहीं कहा जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तत्कालिक विनाश करना बहुत जरूरी है। कपड़ों पर मान लीजिए दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस तरह लगा, किस जगह पर लगा, कौन सी स्याही होगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हित वह है।
माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना ही अच्छा काम है। माया का दर्शन करने की सुदामा की बहुत इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी जो माया है प्रभु, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा सुदामा, चलो पहले हम गोमती नदी में स्नान कर लें। वे दोनों गोमती नदी के तट पर गए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में जैसे ही गोता लगाया, उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई और वे उसमें बहते जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आश्रय लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आ गए। वहां एक हथनी के गले में एक फूलों की माला पहनाई हुई थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो चुकी है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाएगी वही राजा बन जाता है। इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए, क्योंकि आपके गले में इस हथनी ने माला पहना दी। इसी प्रकार सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ सुदामा का विवाह हो गया। 12 वर्षों से दाम्पत्य जीवन में उन्होंने 2 पुत्र भी उत्पन्न किए। फिर एक दिन बीमार होने पर रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख के कारण रोने लगा, क्योंकि वे रानी सुंदरी और सुशीला थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहां गई है वहां आपको भी भेज दिया जाएगा। पत्नी की चिंता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और अपनी मृत्यु के कारण रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ भैया, आपके गांव का कानून मुझे समझ नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान और संध्या करने दो, फिर चाहे जो कर लेना जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग ना जाए। सुदामा खूब डर गए, घबराहट के मारे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर निकले। उसी समय उन्होंने भगवान को तट पर खड़े हुए देखा, पीताम्बर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा, क्यों रो रहे हो सुदामा? तो सुदामा ने कहा, वह सब कहां चला गया महाराज, ये सब क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा, यही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। माया निषेध शास्त्रक है और या हकारात्मक है। इसी प्रकार जो ना हो उसे दिखाई दे, जो दिखाई देती है वही माया है। माया के 3 प्रकार हैं। एक है स्वमोहिक माया, दूसरी है स्वजन मोहिका और तीसरी है विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया नहीं पकड़ सकती। माया जीव से लगी हुई है, ये सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, नाचने वाली है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उल्टा कर दो, और नर्तकी शब्द का उल्टा है कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति से हरेक इंद्रिय को काम मिलता है। इसीलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ बताया गया है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमपिता परमात्मा श्री नारायण को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में चले जाओ। मुझे जो भजते हैं वे इस दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाती हैं। हे राजन, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि नारायण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा ना करें। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिसकी दासी है ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर के प्रभु भक्ति बढ़े। उसी तरह से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने यह उपदेश व्यास जी को दिया और व्यास जी ने उस 4 श्लोक को आधार कर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचना कर दिया। बोलो हरे राम हरे कृष्ण। तीसरे स्कंद में आत्मा को यह शरीर बंधन में रखता है। शरीर जो है वो जड़ है, आत्मा जो है वो चेतन है।
किंतु क्या जड़ चेतन की यह ग्रंथि सत्य है असत्य है? गलत है, क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु किस प्रकार बांध सकता है? यह ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते हैं वैसे ही यह हमें भी रुलाती है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो यह हम नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रख सकता। आत्मा शरीर से भिन्न है, ये बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मित्र जी से पूछे थे। ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना ही भगवान उनके घर चले गए थे। राजा परीक्षित ने कहा कि विदुर जी और मित्र जी का मिलन कब हुआ महाराज, मुझे आप बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आमंत्रण पाए बिना भगवान विदुर जी के घर चले गए थे। उस प्रश्न की बात मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कोई असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने विदुर जी की एक नहीं सुनी, तो विदुर जी ने उसके घर को त्याग दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता प्यारे, इसीलिए तो पांडवों ने भी, भगवान रामचंद्र जी ने भी वनवास ही लिया था। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी का जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन भी करते थे। इसीलिए दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर भाजी का प्राशान किया। विदुर जी और सुलभा वन में ही नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे और तपश्चर्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने में लगे। 12 वर्षों तक वे इसी प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखो, नहीं तो मन निठल्ला निकम्मा हो जाएगा और पाप करेगा। भगवान का वे कीर्तन करते थे और भूख लगने पर सिर्फ शाक का भोजन करते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना ये पाप है। कई लोग कढ़ी खाते खाते उस कढ़ी के स्वाद में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते फेरते फिर भी उस कढ़ी को ही याद करते हैं। मन में सोचते हैं कि कल हमने कढ़ी कितनी स्वाद बनाई थी। विदुर जी ने सुना कि द्वारिकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग लगाओ। धृतराष्ट्र ये सेवा कुभाव से कर रहा है। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उनकी सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे, वे बड़े ही आनंदमय दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। विदुर जी ने कहा कि सत्संग में सारी बात कहूंगा। मैंने कथा में सुना है कि जो 12 वर्षों तक सतत सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष तक एक स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन अवश्य देते हैं। मुझे लगता है द्वारिकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए इस घर में आ रहे हैं। सुलभा ने कहा, मुझे सपने में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे महाराज, वह सपना सच होगा। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा, आपके प्रभु के साथ कोई परिचय भी है या नहीं। विदुर जी ने कहा, जब मैं कृष्ण वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ,
आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा मत कहा करो। जीव जब नम्र होकर के प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर पे आकर के भोजन करें और वे उन्हें प्रत्यक्ष निहारती रहूं। और सुलभा कहती है कि वे आपके परिचित हैं, तो आप उनको हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से रोज भगवान को भोग लगाती हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मेरी दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष रूप में मैं उनको भोग लगाऊं। विदुर जी कहते हैं मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका आदर और सत्कार कैसे करेंगे देवी? उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा, किंतु उनको बहुत कष्ट होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का भोग लगाते हैं। धृतराष्ट्र के घर पे उनको भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो खिलाने के लिए भाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें क्या अर्पण करूंगा? हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को बहुत परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं भगवान को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देना चाहता। यही पुष्टि भक्ति है। इसे पुष्टि भक्ति कहते हैं। जो अपने सुख के लिए भगवान को दुखी ना करे उसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कोई भी चीज भले ही ना हो, किंतु मेरे हृदय में मेरे भगवान के लिए अपार प्रेम तो है। वह प्रेम ही मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी महाराज। हम तो भाजी खाते हैं, वही मैं ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है और जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सीधा सादा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है और आहार सादगी पूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अतः विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा साधा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं गरीब हूं तो क्या हुआ? गरीब होना कोई अपराध नहीं है। आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं। भगवान गरीबों से अधिक प्यार रखते हैं। विदुर जी ने कहा भगवान राजप्रसाद में जाएंगे तो वहां सुख से रहेंगे। मेरे घर में उनको कष्ट होगा देवी, इसीलिए मैं भगवान को यहाँ लाना नहीं चाहता। हे देवी, हमारे अंदर कुछ भी पाप अभी बाकी है। मैं तुम्हें केवल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले जा सकता हूँ, किंतु ठाकुर जी अपने घर में आए ऐसी आशा अभी मत रखना। वे बाद में कभी हमारे घर आ जाएंगे अवश्य, पर कल नहीं आएंगे। वैष्णव इस आशा के सहारे ही जीता रहता है कि प्रभु आज नहीं तो कल 5-10 वर्षों के बाद कभी ना कभी तो मेरे घर जरूर आएंगे, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंत काल में, अंत समय में मेरे प्रभु जरूर आएंगे। सुलभा सोचती है पति संकोच वंश आमंत्रण नहीं दे रहे, किंतु मैं तो मन से आमंत्रण करती हूँ मेरे प्रभु को। अगले दिन विदुर जी और सुलभा बाल कृष्ण की सेवा करते हैं। बाल कृष्ण स्मित कर रहे हैं। विदुर जी और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। रथ यात्रा के समय वहां पर बहुत से लोग मार्ग में इकट्ठे हुए। ब्राह्मण बंधुओं ने बहुत स्तुति की। स्तुति को सुनकर के हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं वे दया के सागर, अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उनके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सन्मुख रहे। हमेशा रथा आरूढ़ द्वारिका नाथ के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठ करके जा रहे हैं। जीव जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंखें नहीं मिलाते, और जब 4 आंखें एक ना हो जाएं तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नजर भी मुझे भगवान देख नहीं पाएंगे? मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापों के उद्धार करता है।
पतित पावन हैं, उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया। हे नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा। 12 वर्षों से मैंने अन्न तक नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए नाथ, हजारों जन्मों से मैं आपसे जुदा रहा हूँ, पर आज आपकी शरण में आया हूँ। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ा। प्रभु की आंखें तो नीची थी, अर्थात भगवान नीचे देख रहे थे। विदुर और सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर जी अर्थात चाचा जी को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए, गदगद हो गए कि चलो मेरी ओर मेरे भगवान ने दृष्टि डाली। भगवान का दिल भी भर आया, दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गई। भगवान ने सोचा मेरे विदुर न जाने कब से मेरी राह देख रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर हंस रहे हैं। मेरे प्रभु मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूं और इसीलिए उन्होंने मुझसे दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी से कहा कि हे चाचा जी, मैं आपके घर आऊंगा। किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा और विदुर जी भगवान का संकेत समझ नहीं पाए। कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए। वहां धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारिकापुरी के राजा की हैसियत से नहीं, अपितु पांडवों का दूत बन करके आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। कृष्ण, सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। उसने भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं मानी। संधि करने के प्रयत्न से भगवान श्री कृष्ण असफल हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े से आप दूर रहे। प्रभु, आपके लिए 56 भोग तैयार हैं। आराम से आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर अन्न खाने से तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। धृतराष्ट्र, पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं भगवान ने भोजन लगाने के लिए तैयार की गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की हो सकता है कृष्ण उनके घर भोजन करने के लिए आएंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने तो उनको और उनके सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने पूछा आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे भगवान? भोजन का समय हो गया है, कहीं ना कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको कोई ऐतराज है तो आप मेरे घर में चलिए। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा नदी के किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए और धन्य है विदुर जी जिनकी भक्ति जीत गई। भगवान ने सोचा विदुर दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो क्यों न आज मैं उनके पास ही चला जाऊं। इसी तरफ विदुर जी भी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया। अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व त्याग कर दिया प्रभु, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियां सच कहती है, कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसे वे रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया मेरे प्रभु, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी आप मेरे घर का आगमन क्यों नहीं कर रहे? भगवान श्री कृष्ण को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो कृष्ण आकर के उनके हाथ में तंबूरा दे देते हैं और सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनते हैं। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाह मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान नारद से कहते हैं कि न तो मेरा वैकुंठ में वास है और ना तो मेरा योगियों के हृदय में वास है, मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर के
मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि वे जिनका कीर्तन कर रहे हैं वे आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो बिना आमंत्रण पाए ही भगवान उनके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा अवश्य ही स्वयं आते हैं। बिना बुलाए भगवान आज विदुर जी के द्वार पर खड़े हैं। बाहर आकर के प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही है प्रभु को। भगवान सोच रहे हैं कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अनंत में व्याकुल होकर के भगवान श्री कृष्ण ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया, कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर के तुम्हारे द्वार को खटखटाना पड़े। विदुर जी ने कहा, हे देवी, द्वारिका नाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुजी नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष में आवेश में आकर के विदुर और सुलभा आसन तक देना भगवान को भूल गए तो प्रभु ने स्वयं ही अपने हाथों से दरभा आसन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़ करके अपने पास बिठा लिया। भगवान ने कहा कि हे चाचा जी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दें। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह खुद निष्काम भगवान को भी साकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा, आपने दुर्योधन के घर भोजन क्यों नहीं किया? कृष्ण ने कहा, चाचा जी, जिसके घर आप नहीं खाते वहां मैं कैसे खा सकता हूँ? ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत कहता है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर जाता है तो वे निष्काम होने पर भी साकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक हैं, निरंकार भी साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम से ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी वह चेतन बना देती है, निष्काम को साकाम बना देती है, निरंकार को साकार बना देती है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं है, प्रेम में है। पति पत्नी दोनों सोचने लगे भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों ही तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था, कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में द्वारिकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और स्वयं ही खाने लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं है, प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूड़ी भी जहर के जैसी लगती है और भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी के घर साग भी अच्छा लगा। अतः लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई। प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। राजश्री यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा, संग का अंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता। जन्म के समय तो वह बिल्कुल शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग में रहता है उसी का रंग उस पर चढ़ने लगता है। जैसा संग होगा वैसा ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है तो कुसंग से भ्रष्ट होता है। सोचिए, एक बालक का जन्म होता है तो उस समय तो वह निर्व्यसना होता है, उनमें न तो कोई बुरी आदत होती है न कोई अभिमान होता है। और बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने और बिगड़ने लगता है। आम का पेड़ लगा हो और उसके चारों तरफ बबूल का पेड़ लगा दिया जाए तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी ही हो जाएंगे और विरक्त का संग होगा
तो विरक्त हो जाएंगे। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, किंतु मन और बुद्धि को कभी मत बिगड़ने देना। दिल पर दाग लगा 3 जन्मों से शायद ही मिटेगा, संग का रंग मन को लगता है। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो, उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि में समक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य के जैसा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे मिल जाए। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को याद करना चाहिए। आज तो लोग अपने गोत्र का नाम तक नहीं मालूम, भूल जाते हैं। नित्य गोत्र उच्चारण का जाप करो, नित्य पूर्वजों का वंदन करो। हमेशा सोचते रहो मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना है, ऋषि होना है, मुझे विलासी नहीं होना। राम जी भी रोज वशिष्ठ जी का वंदन किया करते थे, उनका सम्मान करते थे। सांसारिक विभाग करते हुए, निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचारी महापापी बने। ऐसा पाप करने वाले का यदि आप भाई भी हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। जीव जिसका तिरस्कार मत करो, पर उसके पाप का तिरस्कार अवश्य करना चाहिए। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग में मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, यह सोचकर ही तो विदुर जी ने उनका घर को त्याग दिया था और गंगा के तट पर भक्ति करने लगे। भाजी खाकर ही वे संतुष्ट थे। इंद्रियां सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार जैसा करोगे, इंद्रियों को वैसा ही जीवन में सुख रखोगे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को इसलिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था, किंतु उन्होंने कुछ नहीं ग्रहण किया। पापी के घर का कुछ भी खाया नहीं जाता। अन्न दोष प्रभु के भजन और कीर्तन में बाधक बनता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है, किंतु कुसंग में न रहना तो अपने हाथ की बात है, अपने बस की बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कामी का संग, पापी का संग कभी मत करो। आगे कथा आएगी कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, क्योंकि वे कुसंग में रहना नहीं चाहते थे। मनुष्य जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता, तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती। सर्वस्व का त्याग करके विदुर जी सुलभा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपस्या करने से पाप जलते हैं और यह जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है कि वह 12 वर्ष के 11 मास गृहस्थ जीवन में बिताएं और 1 मास किसी पवित्र स्थान में, तीर्थ स्थान में एकांत में रह करके भगवान की आराधना करें, तप करें। उस समय में भक्ति तप में लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दें। जो भी काम करो प्रभु के लिए करो। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है जिह्वा का अंकुश। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक हैं वह कभी तप नहीं कर सकता। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं को बढ़ाते जा रहे हैं। परिणाम यह होता है कि संपत्ति और समय का व्यय इंद्रियों को बहलाने में चला जाता है। मनुष्य साधना तो करता नहीं और ऊपर से फरियाद करता है कि भगवान दर्शन ही नहीं देते, भगवान सुलभ नहीं है और भगवान के दर्शन भी सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए भारी तपस्या की थी और तभी भगवान को दया आई कि मेरे इस भक्त के लिए मैं कितने कष्ट उठाए हैं। और बिना बुलाए भगवान विदुर जी के घर पर आ गए। विदुर जी का प्रेम ही ऐसा सच्चा था कि उनके कुछ मांगने की भी, स्वयं प्रभु की भी इच्छा हुई। जब भगवान के हृदय में हमारे कुछ मांगने की इच्छा जागे, तभी समझ जाओ तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहाँ मांग कर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया मक्खन मांगेगा, जहाँ प्रेम ना हो वहाँ से बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होगी। परमात्मा प्रेम के अधीन है। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है उसे सोचना चाहिए कि वह जगत के साथ अधिक प्रेम ना करे। जगत के साथ प्रेम को तिरस्कार करो और न उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र कोई है तो वह केवल ईश्वर है, उसी से अधिक प्रेम करो। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ।
विदुर जी और सुलभा की भावना और भक्ति सफल हुई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्कर्म ऐसा करो कि बिना बुलाए भगवान तुम्हारे घर आने के लिए इच्छा करेगा। मैत्री सम्मान व्यक्तियों में होती है। जीव और ईश्वर के सम्मान बने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक नहीं पिया। 100 कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिलता है। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने के लिए इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को और पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए हुए थे, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी उसको विदुर नीति कहते हैं। और जो धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिनकी आंखें केवल रुपए और पैसे को देखती है, वह आंखें होते हुए भी अंधा है। पापी पुत्र का प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस कलयुग में हजारों धृतराष्ट्र हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे दुर्योधन, ये दुर्योधन पापी है। ये तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरे पाप का पुत्र का बोल रहा है। कोई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर के जन्म ले लेता है और वह अपने पिता को सताता है। शास्त्र ने कहा है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सदगति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ देना चाहिए। मान लो कि ये मेरा पुत्र है ही नहीं, किंतु मेरा पाप ही मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में आया है। छोटे बच्चों को पाप का डर सताते रहने से मान जाएगा। आजकल का युवक पाप का डर रखता ही नहीं, अतः वह मार भी खाता है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन पापी और दुराचारी है। वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। चोरी और व्यभिचारी महापाप है और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये 2 पाप अक्षम्य हैं, क्षमा के पात्र नहीं है। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई महल की। चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता, सो स्वयं मेहनत नहीं करता और दूसरे के धन को पराया धन हड़प कर जाते हैं, वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना जो खा जाता है वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वह चोर है। जो अपने लिए पकाता है और खुद ही खाता है वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह भी चोर है। जो मुनाफा खौरी करता है वह भी चोर है। जो ब्याज खाता है वह भी चोर है। सोचो कि इनमें से तुम कौन से प्रकार के चोर नहीं हो। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर है। प्रभु को पांडवों को ही राज सिंहासन पर बैठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उनको अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार है। धर्मराज अजात शत्रु हैं। भागवत में 2 अजात शत्रु बताए गए, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का मोह छोड़ दो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश होकर रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य ने महाभारत में गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, उद्योग पर्व और सनत सुजात पर्व अंग आदि टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। कल हम दुर्योधन के द्वारा विदुर जी के अपमान की कथा और आगे की पांडवों और कौरवों की कथा, विदुर जी के तीर्थ आटन में जाने की कथा और पांडवों के युद्ध की कथा, ये कथा श्रीमद् भागवत कथा रहस्य है। और उद्धव जी और विदुर जी की भेंट की कथा, उद्धव जी तथा श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन की कथा आने वाले कल में सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सूत जी महाराज की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।